हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। अगेन बिलो 15 काम करते हुए नजर आ रहा है। कल की जो बढ़त थी आज के दिन में वो जाते हुए नजर आई हुई है। सो 1.66% का फॉल देखने को मिला है। डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि पैनिक नहीं होगा मार्केट में, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी के अंदर में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी 15,772 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 34,745 पे लगभग 26 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में एंड 126 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर हम फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर आपको डिस्काउंट पे काम करता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हायर लेवल के आसपास में पहुंच रहे थे। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास में पहुंच रहा था जो कि 15,900 के आसपास में, तो डेफिनेटली वहां से प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, पॉसिबल था। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 35,300 के पास पहुंच रहा था जहां पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था उसके बारे में। डेफिनेटली वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी थी और मिली भी। चलिए समझ लेते हैं आज के दिन में डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कैसे पोजीशंस बन रहे हैं और एट द सेम टाइम एफआईआई किस तरह के पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो एफआईआई ने अपनी पोजीशंस को लॉन्ग की है, 5.23% से लॉन्ग होता हुआ नजर आया है, जहां पे इन्होंने फ्यूचर्स के अंदर में पोजीशंस को लॉन्ग किया है और थोड़ी सी शॉर्ट जो थी उसे कवर भी किया हुआ है। तो शॉर्ट कवरिंग भी आप बोल सकते हैं और थोड़ी सी लॉन्ग्स भी बिल्ड होते हुए नजर आई हुई है। इसके अलावा जो डेटा देखने लायक और इंटरेस्टिंग डेटा है वो ये है कि एफआईआई ने पुट राइटिंग जो है वो कम कर दी है। कल तक पुट राइटिंग इस सीरीज में ज्यादा थी, आज के दिन में पुट राइटिंग रिड्यूस कर दी है और कॉल राइटिंग को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? कॉल राइटिंग को बढ़ाने का मतलब बहुत ही क्लियर है कि ऊपर की तरफ में आप कितने पॉइंट जाएंगे ये लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब क्या हो गया? निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी 15,900 का हाई बना है, तो लेट्स से 15,900 15,930 उसके ऊपर के चांसेस नहीं है। पुट के अंदर में इन्होंने लॉन्ग्स भी क्रिएट किए हैं, मतलब थोड़ा सा चांसेस है मार्केट यहां से आइदर साइडवेज मूव करे या तो नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आए। पुट की तरफ लॉन्ग करने का रीजन क्या हो सकता है? आप देखेंगे तो इन्होंने फिलहाल फ्यूचर्स के अंदर में बढ़ाए हैं, फ्यूचर्स की तरफ लॉन्ग बढ़ाए हुए हैं। सो डेफिनेटली उसको हेज करने के लिए पुट के अंदर में बाइंग की गई रहेगी। इससे इंटरेस्टिंग डेटा जो देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शंस के अंदर में लगभग 6,000 प्लस करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है वोलाटिलिटी को, कि मार्केट वोलाटाइल होने के पूरे चांसेस हैं एंड होने भी चाहिए। मंथली एक्सपायरी के आसपास में है, यहां से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव दिखा दे और निफ्टी यहां से 100-200 पॉइंट का मूव दिखा दे एक दो दिन में, तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी। सो ओवरऑल जो डेटा आपके सामने आ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर में उसे हेज भी किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल्स आपको रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में जैसा मैंने बताया, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है तो 670 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 337 करोड़ की बिकवाली है। अब आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 2 दिन बचा है मंथली एक्सपायरी को, तो डेफिनेटली जो भी अभी तक लॉन्ग किए रहेंगे, आप देखिए कुछ पोजीशंस जो लॉन्ग किए थे उन पोजीशंस को कवर किया जाएगा, रोल ओवर किया जाएगा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में थोड़े निगेटिव डेटा देखने को मिलेंगे। उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल अगर इन दोनों को मिला के देखें तो लगभग देखिए 669 और 337, मतलब कहीं ना कहीं 330 करोड़ के आसपास की निगेटिव नंबर्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ये डेटा इतना टेंशन वाला नहीं है जितना इस टेंशन को ऐड करता हुआ कैश सेगमेंट का डेटा है। 1028 करोड़ की आज के दिन में बिकवाली हुई है। कल के दिन में 1245 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही थी। और ये जो एफआईआई की बिकवाली है ये क्लियर कट बोल रही कि सर हम आपको ऊपर के लेवल्स को तोड़ने नहीं देंगे। मतलब क्या हो गया? आज के दिन में अगर पूरा ढंग से, पूरा सही ढंग से समझा जाए तो लगभग आपको 1650 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। मैं राउंड फिगर बता रहा हूं, ये 1670 तक भी हो सकता है। सो 1650 करोड़ की आज के दिन में बिकवाली एफआईआई की तरफ से आ रही है। जब तक एफआईआई पंपिंग नहीं करेंगे डेफिनेटली आपको प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। सो ऊपर के लेवल में वो कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं और एट द सेम टाइम कैश में भी कॉल ही कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बनाता है। और एट द सेम टाइम उन्होंने ऑप्शंस में दवा की खरीदारी करी जो वोलेटिलिटी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। डीआईआई कछुए के जैसे चाल, अपनी छोटी छोटी बस
चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 302 करोड़ की आज के दिन में खरीदारी करते हुए नजर आए हुए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग डेरिवेटिव डेटा के अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग जो डेटा देखने को मिल रहा है वो है पुट कॉल रेशियो का। 1.08 के आसपास में ओवरसोल्ड कंडीशन अभी तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन ओवरसोल्ड कंडीशन के काफी नजदीक पहुंच गया है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, पिछले एक महीने का सबसे लोवेस्ट पुट कॉल रेशियो 1.08 ही है। सो लगभग 22 मई के आसपास में भी 1.08 था, फिर से हम 1.08 के आसपास में पहुंच गए हैं। अगर ट्रेंड देखें, इस लास्ट एक वीक की ट्रेंड, एक महीने की ट्रेंड देखें, तो जब भी हम 1 के पास पहुंचते हैं, 1.1 के पास में पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहां से बाउंस बैक देखने को मिलता है। अब ये हुआ क्यों है वो समझ लीजिए। आज के दिन में कॉल राइटिंग बेहतरीन हुई है। जब पुट में जब मैं आपको एफआईआई के डेटा दिखा रहा था, वहां पे भी मैंने बोला कॉल राइटिंग दबा के हुई है, बेहतरीन हुई है, और पुट में अनवाइंडिंग हुई है। सिंस पुट में अनवाइंडिंग हुई है, यानी पुट राइटर्स छोड़ के भागे हैं, कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाई है, इसके लिए पुट कॉल रेशियो आपका नीचे की तरफ आया है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, और अगर शॉर्ट क्रिएट होते हैं तो शॉर्ट अनवाइंडिंग का भी एक प्रोविजन आता है। अगर किसी तरह का न्यूज मिला तो शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिल जाता है, या मैं ऐसा माफ करिएगा, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाता है। अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला तो डेफिनेटली आपको बढ़िया वहां से पोजीशन यानी बढ़िया बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर डीप में मिले मार्केट में, अगर आपको एक डीप मिले तो डेफिनेटली उन लेवल्स के आसपास में बाय करना चाहिए। अब वो लेवल्स कौन से हैं वो हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई, कोई भी शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं कि एफआईआई निगेटिव ओपनिंग करने वाले हैं, यानी निगेटिव इंडिकेशन के साथ में ओपनिंग कल के दिन में करेंगे। डीआईआई पॉजिटिव टू न्यूट्रल आप बोल लीजिए। क्यों न्यूट्रल बोल लीजिए? क्योंकि 200-300 करोड़ की खरीदारी बहुत बड़ी खरीदारी नहीं मानी जानी चाहिए। इंडिया विक्स गिर के आ रहा है तो इंडिया विक्स फिलहाल पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, लेकिन पुट कॉल रेशियो आपका इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है, जो 1.08 पे नियर टू ओवरसोल्ड कंडीशन है, यानी बाय ऑन डिप्स कल के दिन में देखने को मिल सकता है, उसकी तैयारी रखिएगा। हमने आज के दिन में पोजीशन क्या ली थी? व्यू निगेटिव था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसके लिए 35,200 का पुट हमने बाय किया हुआ था। बाय किया था लगभग 280 के आसपास में, स्टॉप लॉस लगाया था 227 के आसपास में। स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके लिए यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। इट वेंट अप टिल, एक्चुअली जो टारगेट रखा हुआ था दैट वाज क्लोज टू 370, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद में इट वेंट अप टिल 514, वहां तक भी गया। व्यू था निगेटिव जाएगा, हाँ थोड़े पॉइंट्स गेन किए, स्टॉप लॉस हिट किया, 206 का लो बनाया, उसके बाद में गया। तो यस, स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार होते हुए आज के दिन में हम नजर आए हुए हैं। सो ओवरऑल अभी तक जो डेटा आपसे या जो ट्रेड्स आपके साथ में शेयर किया गया है, उसमें 74.63% सक्सेस रेशियो के साथ में हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का पार्ट है, तो डेफिनेटली वो होता रहता है। इंपॉर्टेंट वीक है, इंपॉर्टेंट मंथली एक्सपायरी, तो डेफिनेटली उस हिसाब से एक और पोजीशन हमने ओपन की है आज के दिन में। एक्सपेक्टेड है उसके अंदर में थोड़े से गेन देखने को मिलेंगे जरूर। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते, और जिस बाय ऑन डिप्स की हम बात कर रहे थे उसमें कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। एट द सेम टाइम जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल, कल के वीडियो में मैंने इसके बारे में पूछा भी था आप लोगों से, फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सपायरी ऑनवर्ड्स, मतलब क्या, जो 24 तारीख को हमारी एक्सपायरी हो रही है उसके बाद में जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, इस वीडियोस में वी विल स्टार्ट शेयरिंग एटलीस्ट 3 स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे नेक्स्ट डे, जो काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, कि किस तरह से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल्स पे बाय करना चाहिए हमें चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर
कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हो उसे। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जो शुरुआत हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन भी किया। कब तक सस्टेन किया? लगभग 1.5 घंटे तक सस्टेन किया और उसके बाद में 11:30 बजे से फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। ये जो सपोर्ट लाइन है डेफिनेटली ये आज के दिन में ड्रॉ की गई है। रीजन बीइंग कहीं ना कहीं जो लाइफ टाइम हाई है 15,900 के आसपास है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि उसके आसपास में मिले तो हमें सेल करना चाहिए और वो व्यू अभी भी है कि अगर आपको 15,900 के आसपास में, कल हमने 15,850 से 15,900 के बीच की बात की थी, आई थिंक स्टॉप लॉस 15,930 910 के आसपास रखा था शायद से। अभी भी अगर आपको 15,900 से 15,870 के बीच में मिलता है तो शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना जो कि जरूरी है, अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ गया तो ब्रेकआउट होगा। सो उस ब्रेकआउट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो नुकसान ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो स्टॉप लॉस लगाइए, इसका स्टॉप लॉस लगाइए 15,940। कल से थोड़ा सा रिवाइज किया हमने लेवल, रीजन बीइंग आज के दिन में थोड़े हायर लेवल्स हमें देखने को मिले हुए हैं। टारगेट क्या हो सकता है? अगर इसके आसपास में आप काम करें तो टारगेट आपका पहला क्या होगा? पहला टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनेंगे। क्यों? रीजन ये है छोटे टारगेट का, आप मार्केट देखेंगे, मार्केट इन लेवल्स के आसपास में घूम रहा है तो मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस बना रहा है। सो 15,840 पे बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको 15,780 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके नीचे अगर जाता है, मार्केट टूटता है तो 15,730 के आसपास का एक बार आपको टारगेट देखने को मिल सकता है और 730 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको इसके बारे में। फाइनल टारगेट जो बनता हुआ आएगा 15,650 के आसपास का, यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इन लेवल्स पे आप अगर टुकड़ों में खरीद रहे हैं तो टुकड़ों में यहां पे बेच भी सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाय कहां करना चाहिए? 2 लेवल है बाय करने के लिए। इसके लिए मैं बोल रहा था आपको मैं लेवल बताऊंगा इंपॉर्टेंट जब नीचे की तरफ हम आएंगे। पहला लेवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो 15,730 का होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 15,730 के आसपास में बाय करिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो वेट करिए यहां से लगभग 80 पॉइंट डाउन का, जो कि 15,680 के आसपास में बनता है। सो अगर आपको शुरुआत करना है यानी पोजीशन बनानी है तो आप 15,680 से 15,680 माफ करें 650 ये जो लेवल है, इस लेवल के बीच में आपको बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए? क्योंकि पहला सपोर्ट, इस फॉल में जो पहला सपोर्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सो ये पर्टिकुलर डे 17th बात कर लीजिए, 18th बात कर लीजिए या आप 21st बाय कर लीजिए, ये तीनों के लिए जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काम कर रहा था 15,772 के आसपास था। आज की क्लोजिंग हमारे उसके आसपास हुई है। अगर कल के दिन में हमें लोअर ओपनिंग मिलती है और कहीं मार्केट इन लेवल्स के आसपास में जाता है तो ही बाय करना है। ये बहुत ही क्लियर है, लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। अगर लेवल्स का वेट नहीं करोगे आप और आप कहीं पे भी एंट्री लोगे तो आप फंसते हुए नजर आ सकते हो या तो साइडवेज मूवमेंट में ट्रैप हो जाओगे। सो 15,730, 15,680, 15,650 ये एग्रेसिव और ये जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है उनके लिए काम कर सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सेम होगा तीनों के लिए, आई मीन टू से दोनों के लिए स्टॉप लॉस सेम होगा और स्टॉप लॉस बनेगा 15,580 का, 15,570 का। 15,575 के नीचे मूड खराब होना चालू होता है तो 15,570 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट क्या लगाएंगे? टारगेट जो होगा ऊपर की तरफ, अगर आपने बाय किया हुआ है 15,680 650 के लेवल में तो डेफिनेटली 15,730 आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली 15,770 आपके लिए टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। उसके ऊपर 15,810 का एक टारगेट बनता है, 15,830 का एक टारगेट बनता है एंड 15,850 के आसपास में निकल जाने की पूरी कोशिश करिए क्योंकि उसके ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी होगा और शॉर्ट्स भी बनेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप एग्रेसिव सेलर हैं, एग्रेसिव राइटर्स हैं, सो आप 15,825 800 के बीच में भी अगर एक बार मिले तो आजमा सकते हैं, लेकिन उसका स्टॉप लॉस दूर है। सो इन लेवल्स के ऊपर में आपकी नजर होनी चाहिए कल के दिन में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इंट्राडे के ऊपर में क्या काम हुआ है। सो इंट्राडे अगर मैं इस 15th जून और 16th जून के कैंडल को मिला लूं तो आज का कैंडल एग्जैक्टली वैसा ही बनता हुआ नजर आया हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेकंड आप बोल सकते हैं डबल टॉप बनाते हुए नजर आ रहा है निफ्टी, डेली चार्ट के ऊपर में वो भी सही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी एक क्लोजिंग होनी चाहिए, वो क्लोजिंग 15,830 के ऊपर की मिल जाए। अगर 15,830 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिल जाती है बढ़िया है,
तब हम एक बार फिर से 15,900 अटेम्प्ट करते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नीचे की तरफ 15,600 जो इस लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, 15,650 के लेवल्स को एक बार अटेम्प्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जिस तरह से हमने डेरिवेटिव डेटा में डिस्कस किया था कि शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो शॉर्ट्स कवरिंग अगर हुआ तो इन दैट केस डेफिनेटली बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। वेस्ट व्यू में हम यस क्लोजिंग 15,772 के पास में, तो 15,800 हमारा एट द मनी होगा। एंड 100 का मल्टीपल है, तो आप यहाँ पे पोजीशन देखिए कितनी बेहतरीन बनी हुई है। लगभग 69,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में देखने को मिल रहा है, और पुट साइड में उसका आधा, मतलब लेट्स से 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 39,000 के आसपास है, उतना ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 चारों में राइटिंग है। मॉर्निंग के अंदर में क्वाड्रेंट 3 के अंदर में बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते हम ऊपर गए थे, फिर सब अनवाइंड हो गए। अब दोनों अगर आप चारों क्वाड्रेंट देखेंगे तो डेफिनेटली ये क्लियर कट दिख रहा होगा कि आज के दिन में प्रीमियम डीके होते हुए नजर आया हुआ है। क्लोज होते होते यानी जब सेकंड सेशन की मैं बात करूं, सेकंड सेशन के अंदर में कॉल राइटिंग बढ़िया हुई है, जो डेटा में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। 15,900 मेक और ब्रेक वाला लेवल बनते हुए नजर आ रहा है। लगभग 80,000 लॉट का आपको ओपन इंटरेस्ट वहां देखने को मिलेगा, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 90,600 का आपको 16,000 पे। सो मुझे नहीं लग रहा है कि 15,900 या 15,950 ब्रेक होता है, न होगा। क्यों ब्रेक नहीं होगा? रीजन बीइंग, ठीक है हमने पुट कॉल रेशियो हमारा डाउन है, एट द सेम टाइम कॉल बहुत सारे हमने लॉन्ग कर लिए, सॉरी शॉर्ट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट है, और इवन 15,800 भी बेहतरीन ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। देखना यह है कि क्या पुट के अंदर में वैसे कहीं आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है क्या, तो नजर डालिए 15,500 पे। 55,395 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,600 के आसपास में देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अब अनवाइंडिंग क्यों? नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो लोग लॉन्ग करके जानते हैं कि कल के दिन में हमें ऊपर मार्केट देखने को मिलेगा। आज मार्केट नीचे की तरफ गया तो शायद लोगों ने शॉर्ट किया रहेगा कि भैया कल के दिन में मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, और कोई लॉजिक नहीं है। सो मुझे जो रेंज दिख के आ रही है वो रेंज है 15,650 से 15,850 के बीच की कल के लिए। भूलिएगा नहीं, 6,000 करोड़ की खरीदारी ऑप्शंस में हुई तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। अगर रेंज टूटता है तो 15,600 15,900, उसके बियॉन्ड फिलहाल 2 दिन में मार्केट जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। अगर होगा तो डेफिनेटली लाइव मार्केट के अंदर में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। आ गया है अपस्टॉक्स, बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।